पाठ 2 नागरिक शास्त्र संविधान की उद्देशिका। संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं। उन कानूनों की एकत्रित रूप में संचित और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती है। संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोक शब्दों से होता है। इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है जिसके अनुसार सभी भारतीय समाज को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का अर्थ हम समझेंगे। पहला है प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत पर दीर्घकाल तक अंग्रेजों का शासन रहा। यह शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ। हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। हम अपने देश के विषय में उचित नीतियां बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना। दूसरा है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य उसे कहते हैं जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती है। देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं होगा। इसकी सावधानी बरती जाती है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष राज्य। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष को हमारा उद्देश्य बताया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है। धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। चौथा है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथों में होती है। इनकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है और नीतियां निर्धारित करती है। सभी का कल्याण साध्य करने के हेतु सरकार को महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के निर्णय प्रतिदिन सभी लोगों को इकट्ठे आकर लेना संभव नहीं होता है। अतः निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं। इन चुनावों में मतदाता अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान द्वारा निर्धारित संसद कार्यपालिका में प्रवेश करते हैं। संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं। और उसके बाद है पांचवा गणराज्य। हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है। गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं। कोई भी सार्वजनिक पद वंश परंपरा अथवा विरासत में प्राप्त नहीं होता है।